कोशिश तो वही है बाबा, मतलब प्रयास तो पूरा है वो, उसमें हमको स्वीकृति है जी। जो आपका जो निष्ठा में कमी नहीं है, और स्पष्ट होने में जो कुछ भी समय लगा क्या उसे भी थोड़ी गति देने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। वही तो आपका प्रयत्न में कोई कमी नहीं है, दोनों का प्रयत्न में पूरा। बाबा पदार्थ अवस्था में आप मृद पाषाण मणि धातु की बात करते हैं। पदार्थ अवस्था में आप मृद पाषाण मणि और धातु की बात, 4 जाति बताया जी। हर एक जाति में अनेक प्रजातियां जी, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा तो बना है जी। तो जब हम मणि की बात करते हैं तो आपने मणि को 2 कैटेगरी में श्रावी किरणग्राही जी बताया जी। तो किरण ग्राही किरण श्रावी को थोड़ा समझाएंगे क्या? दोनों बताया। जैसे किरणग्राही जैसा सूर्य का किरण होता है जी, उसको ग्रहण करना, नक्षत्रों का किरण होता है उसको ग्रहण करना, किरणग्राही का मतलब ये हुआ। तो किरण मतलब श्रावी स्वयं में किरण बनाना और दूसरे को प्रभावित करना। स्वयं में किरण बनाने का अर्थ क्या हुआ बाबा? उसका जो है ना मणि में दोनों प्रकार की काम है, जो श्रावी ग्राही दोनों होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो श्रावी और ग्राही दोनों हैं। जैसा हीरा ग्राही भी है श्रावी भी। अच्छा। रूबी है वो किरण श्रावी भी है किरण ग्राही भी है। अच्छा, ठीक है जी। ऐसा इन दोनों के आधार पर जो ये कहा गया है, इन दोनों वस्तुओं के देखने की बयान तो ये स्पष्ट हो जाती है कि किरणग्राही भी होते हैं श्रावी भी होते हैं। श्रावी होने से दूसरे के ऊपर भी प्रभाव होता है। नहीं तो ये किरण है कि विकिरण है जो आप कह रहे हैं? किरण, ये सब किरण से संबंधित है, विकिरण से कोई संबंधित नहीं। अच्छा, मणि में सिर्फ किरण से संबंधित है, क्योंकि ये सब जो है ना भूखे परमाणु है। अच्छा, इसमें सब है। अच्छा। तो जैसे आपने कहा कि सूर्य की किरण को ग्रहण कर लेता है तो उसे किरण ग्राही कहा। किरणग्राही जो है ना भूखे होने से किरणग्राही होना स्वाभाविक हो गए, ये तो बात समझ में आता है। उसमें जो है ना किरण को ग्रहण करना तो समझ में आता है। किरण श्रावी कैसे हो जाते हैं उसमें आता है। किरण को जो इकट्ठा करते हैं वो ज्यादा होने पर श्रावी हो जाते हैं। अच्छा, किरण क्या है बाबा? किरण जो है ना मूल में बताए ना नक्षत्रों का किरण होता है और सूर्य का किरण होता है और चंद्रमा का किरण होता है। पर किरण क्या है मतलब? किरण की परिभाषा अगर प्रकाश, ये तो सब प्रकाशमान है बताया। ठीक है। प्रकाशमान होने के पश्चात तो उसको जो प्रकाशित होते समय में किसी में ज्यादा प्रकाश क्या चमकेली देखते हो क्या? ठीक है। वो जो धरती में आते तक में वो किरण कहलाता। तो किरण बेसिकली प्रकाश से जुड़ी हुई चीज है। प्रकाश का ही दूसरा नाम है किरण। यहाँ पे आपने परिभाषा दी है बाबा, तप्त बिंब का प्रतिबिंबन अपारदर्शक वस्तु पर होना ही वही प्रकाश ही है। प्रकाश ही है। वो धरती में आते तक धरती का वातावरण उसको किरण बनाता है। अच्छा, धरती का वातावरण के थ्रू धरती में छूता है, धरती में आते तक में किरण बन जाता है, छोटे छोटे भाग हो जाता है। अच्छा। भाग विभाग होता है। उसको कैसा बताया? प्रतिबिंब, अनुबिंब, प्रत्यनुबिंब, 3 भाषा प्रयोग किया जी। प्रतिबिंब तो समझ में आता ही है। अनुबिंब जब कभी हम इसके सामने खड़े होते हैं, आईना के सामने, तो अपने को ऐसा लगता है 2 आईना पीछे और एक तो आईना रख लिया जाए, हम एक प्रतिबिंब की जगह में अनेक प्रतिबिंब दिखते हैं। तो एक को दीवार पे आया फिर उसे दूसरा आया तो दिखता है इससे। उसी प्रकार जो है ना इस धरती का वातावरण में ये किरण बनाने वाली स्थिति बनी है। ठीक है ना जी। किरण बनाने वाले में अभी जो एक क्या तो ओझिल हो गया बताते हैं ना, ओजोन लेयर। ओजोन। अच्छा, वो ज्यादा से ज्यादा किरण बनाने का काम करता है। अच्छा,
वो 32% है धरती के वातावरण में जी। वो खत्म हो गए बताते हैं। तो अब किस रूप में आ जा रहा है हमारे ऊपर? वही कम बनता होगा। तो अब क्या पूरा धरती में आते तक में किरण बनाने की व्यवस्था सब पर हर एक अवस्था में हर एक प्रकार की जो विरल पदार्थ में रखा हुआ। तो किरण मनुष्य के शरीर प्राणावस्था वगैरह के लिए अनुकूल रहती है। हाँ, वही कुल मिला करके मानव शरीर के अनुकूल बनाने के लिए सब प्रयत्न, ऐसे तो लगता है। नहीं तो अब ओजोन जाने से अब क्या आ रहा है बाबा, उसको क्या कहेंगे अगर वो किरण नहीं बना पा वही रहा? तो किरण जो बनता है उससे मोटा बनता होगा। अच्छा, पहले जितना पतला बनता था उससे मोटा बनता होगा। नहीं तो आप एक रश्मि नाम की चीज भी तो बोलते हैं। वही रश्मि वही है, किरण के रूप में रश्मि को नाम बताया। किरण और रश्मि दोनों अर्थ को एक ही अर्थ को ये दोनों शब्द प्रत्युष करते हैं। क्योंकि आप नहीं कॉन्वेक्स मिरर वगैरह की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं रश्मि को किरण में बदल देता है वो, ये जो ठीक है सोलर कुकर टाइप की चीज है। ये तो इसमें ऊष्मा में बदलने की बात रखे। तो उसमें ऊष्मा में बदलने के बारे में बताया। अच्छा, तो ऐसा है कि ऊष्मा बदलने के बारे में क्या बताया? मतलब वही रश्मि बन करके वो इसमें ऊष्मा में बदल जाती है। बदलता है तो उससे जो है ना बहुत सारा काम हो जाता है, करते ही हैं। अभी जो है ना ऊपर एक हीटर रखा हुआ है पानी को गर्म करने के। पानी गर्म हो के आता है, हम हर दिन स्नान करते हैं। नहीं तो बाबा एक सेकेंड, बहुत सारी बात हो गई। हाँ। किरण जो रश्मि में बदलती है, हाँ। वो तो आप कह रहे हैं कि जो वातावरण में परमाणु इत्यादि हैं, जो किरण और रश्मि, किरण और प्रतिबिंब और किरण की बात तो समझ में आ गई। ठीक है। रश्मि तब होता है जब ऊष्मा में बदलना होता है। जैसा सूर्य आता है, सूर्य के सामने हम खड़े होते हैं, हमको गर्म लगता है कि नहीं? ठीक बात लगता है। अच्छा, वो किसी आजकल जो है ना अच्छा लगता है सूर्य रश्मि, तो वही गर्मी ऋतु में ज्यादा लगता है। ठीक है ना, ज्यादा लगता है। ऊष्मा में बदलने के आधार हुआ बताया तो समझ में आता है ना, अपने को समझ में आता है ना। तो ऐसे जो ऊष्मा में बदलने वाले प्रतिबिंब को अपन रश्मि नाम दिया। तो गर्मी के मौसम में रश्मि ज्यादा हो जाती है? नहीं, अपने शरीर में गर्मी बढ़ा रहता है, गर्मी की जरूरत नहीं रहती है। अच्छा, ऐसा है। उस मौसम में अपना शरीर में गर्मी बढ़ा रहता है, वातावरण में गर्मी बढ़ा रहता है, इसलिए शरीर में गर्म रहता है। अभी जैसा हम ऐसा बैठे हैं जी, अभी जी, तो ये ठंडी लगने पर हम इसको ओढ़ लेते हैं। ठीक है ना? ये समझ में आता है? ये समझ में आता है, लेकिन इसका रश्मि से क्या संबंध है वो कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। वो रश्मि को एक बार फिर से समझा दीजिए बाबा। किरण तो समझ कभी किरण तो समझ में आ गए ना। इससे पहले प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का किरण में बदला। वातावरण में कुछ इकाइयां हैं, कुछ विरल पदार्थ हैं जो प्रतिबिंब को अनुबिंब में बदल दिया। तो किरण प्रतिबिंब में वो ऊष्मा में बदल जाती है। अच्छा, तो पहले किरण अनुबिंब में है और रश्मि प्रत्यानुबिंब में है। वो ऊष्मा में बदलने की स्थिति में वो प्रत्यानुबिंब कहा। सबका स्पर्श जो है ना वो प्रत्यानुबिंब में है। उसी प्रकार पैनल के साथ स्पर्श होता है, वो इसको ऊष्मा को स्वयं में ग्रहण कर लेता है, खींच लेता है। वो इलेक्ट्रिसिटी में बदल करके बैटरी में जाता है। इतना ही बात। इसको अच्छी तरह से अपन परिशीलन कर सकते हैं। इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा बुद्धि को। इस पर सोचकर आपसे फिर से चर्चा कर सकते हैं, तब ध्यान दीजिएगा। तो जो मणि की बात हो रही थी, तो आपने कहा किरण ग्राही तो स्पष्ट हो गया। ग्राही सब है और किरण श्रावी कोई किरण श्रावी होते हैं। अच्छा, ये कहा किरण श्रावी होने में क्या होता है पूछे। किरण जितना इकट्ठा होना है उसमें होने के बाद
अधिक सब स्रावी हो जाते हैं। ये विकिरण से संबंधित नहीं। किरण ही है। तो वही थोड़ी देर बाद हो सकता है किरण का श्राव करना बंद भी कर दे। वही पत्थर का टुकड़ा, वही मणि का टुकड़ा, वही मणि का टुकड़ा वही क्रैक हो जाए, वो स्राविता खत्म हो जाता है। अच्छा। हम लोग देखें हीरे में यदि क्रैक आ जाए वो किरण स्राविता खत्म हो जाता है, ग्राहिता भी कम होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। वैसे कई विकार के लिए तो बहुत सारे, उसके अनुकूलता के लिए काटने की विधि बनाए हैं। उसको किरण को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करें वैसा काटा जाता है उसको। करते हैं ना वो सूरत में वही काम है, वही टेक्निक को डेवलप किया। ठीक बात है। ठीक बाबा, ये रंग क्या होते हैं? मतलब ये रंग जो होते हैं, कलर रंग, जैसे लाल, पीला, हरा, रंग जो है ना, ये जो जितने भी रसायन द्रव्य है उसका मिश्रण, किसी रसायन वस्तु का मिश्रण से लाल दिखता है, किसी रासायनिक वस्तु के मिश्रण से हरा दिखता है, काला दिखता है, ऐसे ही। तो इसमें प्रकाश का कोई खेल नहीं है। प्रकाश का जो है ना कुल मिला करके मनुष्य का चक्षु के बनावट पर है। मनुष्य का बनावट, चक्षु का बनावट है, वो कम से कम इसमें प्रकाश में दिखता नहीं। प्रकाश का अभाव तो होता नहीं। सुनो तो सही जी। कम प्रकाश में दिखता नहीं है मनुष्य, कम प्रकाश में दिखता नहीं जी। तो उसके लिए तो ज्यादा प्रकाश चाहिए, ऐसा इसका बनावट है। या इतना दिन की अभ्यास से हुआ हो, मनुष्य इस धरती पर आके दिया जलाने की जगह में आकर के, आगे जलाने की जगह में आकर के अपने आग को बर्बाद किया हो सकता है, क्या पता। उसको इतिहास को यही बताएंगे। तो अभ्यास मतलब कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वो अभ्यास चला जाता है। वो तो जा ही रहा है, रचना विधि में परिवर्तनवश। रचना विधि में नहीं है, बनावट के बाद उसके ऊपर जितने आवरण बनता है, आवरण में ज्यादा कम हो गए। जैसे कि देखने के लिए ये जो काली पुतली है, इसके माध्यम से देखना होता है। काली पुतली के ऊपर जितना वातावरण का प्रभाव पड़ना चाहिए, उसके आधार पर आवरण बना रहता है। उस आवरण के चलते वो देखना बनता है। हमारा आंखों में ऐसा ज्यादा व्यवस्था है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं इतने सालों का अभ्यास है, मतलब कि मेरा ही स्थिति बचपन में अलग रहा होगा, अब अलग हो गया, आप ये कह रहे हैं? बदलाव मैंने होगा। तो देखिए, हम अमावस्या के दिन ये रेलवे लाइन होता है ना, नदी को नाकने वाले, उसके ऊपर पटरियां होते हैं जो नीचे हो रहा होता है, उसके ऊपर उसको देखते हुए, उसको समझते हुए उसके ऊपर से हम आए हैं। अब ये नहीं हो सकता, पर किसी नवजात शिशु से हो सकता है। इसको क्या कहा जाए? हाँ, वो तो ठीक है, आपका ही अभ्यासवश बदल गया है, वो तो ठीक है। पर क्या नए बच्चे कोई होंगे, उनमें वो संभावना है क्या अभी? उसको परीक्षण करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने ऐसी रोशनी बना ली है जो बहुत ब्राइट है, तो हमें आदत पड़ गई है। बचपन में जो है आवरण भी बन गया, कह रहे हैं। अभी बचपन में जो है ना, अभी क्या क्या तो बता रहे हैं बच्चे, जो जन्म से जो डायबिटीज लेके आ रहे हैं, और कुछ खांसी लेके आ रहे हैं, कुछ निमोनिया लेके आ रहे हैं, ऐसे भी बात तो सुनने में आ रही है। पहले भी रहा होगा, नहीं रहा होगा, किंतु अभी तो स्पष्ट हो गई है। ठीक है, ऐसा। तो बाबा, वो जो रंग वाली बात थी, एक बार फिर से स्पष्ट कर लूं। जो कलर्स हैं, जो रंग है, वो तो बता दिया, केमिकल को जितने भी रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण में कलर है। ये सूर्य किरण में कलर है बताते हैं। हाँ, विज्ञान वाले। उसको क्या करोगे? नहीं तो तात्विक रूप में, लेकिन ये है क्या? है रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण। पर हर चीज में कलर ना बाबा, मिट्टी में भी है, तो सब रसायन है ये। नहीं, लेकिन भौतिक चीज दिया, रासायनिक क्रिया अलग है, रसायन अलग है। जैसा ये कोयला काला दिखता है,
है ना, उसको आप बनाने की जरूरत है ना। पत्ती है, हरा दिखता है, इसको बनाने की जरूरत है, तो बनाई है। नहीं तो एक सेकंड बाबा, आप कह रहे हैं कि सभी कुछ रसायन है और रसायनों में रंग है, आप कह रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो रसायन नहीं है। वैसे ऐसा कहाँ है? रसायन ना हो, रसायन क्रिया भले ना हो, रसायन ना हो, ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है। कोई वस्तु नहीं है। वस्तु नहीं। तो पदार्थ ही आप कह रहे हैं, पदार्थ में तो जैसे सजातीय परमाणु है, सजातीय परमाणु और तात्विक संयोग हो गए। तात्विक संयोग हो गया, क्या मतलब? है ना, तात्विक अणु बने। हाँ, उसमें भी रंग होगा। हाँ, तो वो भी रसायन है। हर वस्तु रसायन है, बता तो दिया है। किस आधार पर? जो उसका वातावरण के आधार पर। नहीं, जैसे लोहा है, लोहा की परमाणु जैसा काम करता है उसका वातावरण होता है ना। उसका वातावरण का जो देखने को मिलता है आंखों के सामने, काला दिखता है, पर वो रसायन तो नहीं हुआ लोहा। उसको रसायन नामे है। हर वस्तु रसायन है, रसायन क्रिया नहीं है। रसायन क्रिया के लिए अलग अलग स्वरूप है, वो वहाँ यौगिक विधि है। यौगिक विधि में क्या है? 2 प्रकार की रसायन एक जगह में मिला, वो अपना अपना आचरण को त्याग किया, तीसरे प्रकार के आचरण को अपना लिया, वो रसायन क्रिया हुआ। रसायन पहले से था ही। तो हर वस्तु रसायन है। हाँ, ऐसा हर वस्तु रसायन। मुझे तो लग रहा है पदार्थ की हर वस्तु रसायन कर रहा है। रसायन को परिभाषित कीजिएगा बाबा। रसायन शब्द को परिभाषित कर सकते हैं क्या? किसका? रसायन को परिभाषा। रसायन वही है जो अपने इसके योग संयोग पर करके प्रभाव डालने वाला। नहीं तो पदार्थ और रसायन में क्या भेद हुआ? पदार्थ पदभेद से अर्थ को प्रदान करने वाला, ठीक है। पदभेद कैसा होता है? रसायन विधि से ही होता है। जैसा वस्तु है, रस रूप में भी होता है, ठोस रूप में भी होता है, हवा के रूप में भी होता है। इस आधार पर कहा है। नहीं तो जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि भाई अणु से बनी सभी चीजें भौतिक क्रिया, और प्राण कोशाओं से बनी सभी चीजें रासायनिक क्रिया। तो ये जो भौतिक क्रिया में सारी चीजें हैं, इनको आप रसायन कह रहे हैं? रसायन है पूरा रचनाएं, सभी रचनाएं रसायन ही है। चाहे मट्टी हो, चाहे पत्थर हो, पत्थर क्यों ना हो, और इन सब के मिश्रण में रंग होते हैं। धातु क्यों ना हो, सभी। तो रंग क्या हुआ फिर आप कह रहे हैं? जो वही इनके मिश्रण, तो इनके सहवास योग से हो रंग दिखती है। तो इनके अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से अलग अलग रंग दिखता है। वो तो उसके बाद बताया। वो स्ट्रक्चर होने के लिए वही प्राण कोश आ जाते हैं। रसायन अपने में सभी रसायन है, रसायन से रसायन क्रिया। रसायन नहीं तो रसायन क्रिया कहाँ से आ गए? वो तो ठीक है, वैसा जुगाड़ वैसा। इसको अच्छी तरह से बैठाओ। ठीक है, इसको ब्रेक भी करते हैं।